हेलो वॉरियर्स। सबसे कंफ्यूजिंग चीज पता है क्या होती है? जब एक लड़की आपको लाइक तो करती है, अटेंशन भी देती है, केयर भी करती है, पर कमिटमेंट के नाम पर सडनली डिस्टेंट हो जाती है और आप सोचते रहते हो अगर फीलिंग्स हैं तो रिलेशनशिप क्यों नहीं। एक बात याद रखो, लड़कियां हमेशा कमिटमेंट फीलिंग से नहीं करती। कभी उन्हें फियर रोकता है, कभी कभी उन्होंने कोई और ऑप्शन रखी होती है और कभी कभी कुछ आपकी मिस्टेक्स रोक देती हैं। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो शायद आपका रियलिटी चेक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो आपको पसंद करती है पर ट्रस्ट नहीं करती। सबसे पहला रीजन अट्रैक्शन भी है, वाइब भी है और तो और अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री भी है, पर ट्रस्ट मिसिंग है। ऐसा क्यों? और बिना ट्रस्ट के लड़कियां इमोशनली जंप भी नहीं करती, क्योंकि लड़की जर्नली फ्यूचर सोचती है। वो सोचेगी ये बंदा स्टेबल तो है, या फिर सोचेगी ये बंदा मुझे कहीं हर्ट तो नहीं करेगा, ये सिर्फ कहीं टेम्पररी एक्साइटमेंट तो नहीं। साइकोलॉजी कहती है लड़कियां इमोशन से अट्रैक्ट होती हैं, पर कमिटमेंट लॉजिक से करती हैं। अट्रैक्शन काफी फास्ट होता है पर ट्रस्ट स्लो बिल्ड होता है। और आप उसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? जल्दी इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, ओवर प्रॉमिसिंग करते हो और तो फेक पर्सनालिटी दिखाते हो जिसमें आप रियल नहीं लगते। आपको पता है क्या करना है? कंसिस्टेंसी रखो अपनी लाइफ में, काम बिहेवियर रखो, वर्ड से ज्यादा एक्शंस पर ध्यान दो। एक सीक्रेट बात बताती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ सुनने से ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं। याद रखना, लड़कियाँ लुक से अट्रैक्ट होती हैं पर डिसाइड बिहेवियर से करती हैं। वो अटेंशन एंजॉय कर रही है, कमिटमेंट नहीं। हर कनेक्शन प्यार नहीं होता, तभी तो वो कमिट नहीं करती आपके साथ। कभी कभी वो बस आपकी अटेंशन एंजॉय कर रही होती है, आपकी केयर, आपकी अवेलेबिलिटी और तो और आपकी एफर्ट उसे अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप भी चाहती है। साइकोलॉजी भी कहती है अटेंशन डोपामाइन देता है। जब किसी को फ्री में वैलिडेशन मिलता रहता है तो वो उस कंफर्ट को लूज नहीं करना चाहता। और इसमें आप पता है क्या गलती करते हो? आप बॉयफ्रेंड जैसा एफर्ट दे रहे हो बिना कमिटमेंट के, बिना क्लैरिटी के। मतलब आपने खुद ही अपनी वैल्यू चीप कर दी। पर आपको क्या करना है अब? एफर्ट मैच करो और तो और क्लैरिटी रखो। इमोशनली ओवर इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वन साइडेड इन्वेस्टमेंट अटैचमेंट बनाता है, रिलेशनशिप नहीं। याद रखना, जहाँ सिर्फ आप एफर्ट कर रहे हो वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ इम्बैलेंस चल रहा है। वो आपको ऑप्शन बनाकर रखती है। ये हार्श लगेगा पर रियलिटी है। कुछ लड़कियाँ कमिट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अभी बेटर ऑप्शन देख रही होती हैं और आप बैकअप हो, फाइनल चॉइस नहीं, समझो इसे। और आप कंफ्यूज रहते हो वो मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रही है, क्योंकि वो कंप्लीटली लूज भी नहीं करना चाहती और फुल्ली चूज भी नहीं करना चाहती आपको। क्यों? साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड ऑप्शंस को लूज नहीं करना चाहता, स्पेशली मॉडर्न डेटिंग में। और इसमें आप पता क्या गलत कर रहे हो? आप वेट ही करते रहते हो, एक दिन सीरियस हो जाएगी सोचकर। और सबसे बड़ी बात, इस वेट में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देते हो। आपको पता क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व, कंसिस्टेंसी, वर्ड्स नहीं एक्शंस देखो उसके, तभी समझ आएगा। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है तब यूजुअली आंसर ऑलरेडी ही नो होता है। याद रखो, जो आपको चूज करना चाहता है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा,
वो कभी इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होती आपके लिए। कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, वो खुद ही इमोशनली ब्रोकन होती है। पास्ट ट्रॉमा होगा, टॉक्सिक एक्स हो सकता है उसका, या उसे कोई ट्रस्ट इश्यूज भी तो हो सकते हैं, इसलिए वो क्लोज भी नहीं आती कभी, और सडनली दूर भी चली जाती है। और फिर आपको लगता है मैंने क्या गलती कर दी, पर कभी कभी आपकी कोई गलती होती ही नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है इमोशनली अनअवेलेबल लोग इंटिमेसी से डरते हैं। जैसे ही कनेक्शन डीप होता है, उनका फियर ट्रिगर हो जाता है। उस वक्त आप पता क्या गलती करते हो, आप उसे फिक्स करने लगते हो, थेरेपिस्ट बन जाते हो, और तो सेवियर बन जाते हो उसके, और फिर खुद इमोशनली ड्रेन हो जाते हो जब वो वैल्यू नहीं देती। पता है आपको क्या करना चाहिए, सपोर्ट दो, पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें। याद रखो, आप किसी को हील फोर्स नहीं कर सकते। आपका प्यार किसी को हील कर सकता है, पर सिर्फ तब जब वो खुद हील होना चाहे। आप ना बहुत जल्दी अवेलेबल हो गए। एक और रीजन, आप बहुत जल्दी अवेलेबल हो गए उसे। इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हो और कोई बाउंड्री भी नहीं रखी, और धीरे धीरे मिस्ट्री खत्म हो गई। साइकोलॉजी पता है क्या कहती है, ह्यूमन माइंड नेचुरली वैल्यू करता है उन चीजों को जो रेयर होती हैं, और फिर जो बंदा खुद की लाइफ में बिजी होता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है, और आप उसी में गलती कर देते हो। पूरा फोकस उस पर शिफ्ट कर देते हो, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी पर्सनालिटी साइड में, तो खाक अट्रैक्टिव होगी वो। पता है उस वक्त आपको क्या करना है, अपनी लाइफ बिल्ड करो, और तो ऑब्सेशन नहीं, बैलेंस रखो। अट्रैक्शन तब ग्रो होता है जब आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। जब मैंने खुद पर फोकस करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ आया अट्रैक्शन चेज से नहीं, ग्रोथ से आता है। जब आपकी पूरी दुनिया कोई एक पर्सन बन जाता है, तब आप अट्रैक्टिव नहीं, डिपेंडेंट लगने लगते हो। वो आपको टेस्ट कर रही है। कभी कभी लड़कियां इंटेंशनली भी कमिटमेंट डिले करती हैं, क्योंकि वो देखना चाहती हैं आप इमोशनली स्टेबल हो या नहीं, डेस्परेट हो या कॉन्फिडेंट, और तो पेशेंस है या सिर्फ एक्साइटमेंट। और यहाँ मोस्टली लड़के फेल हो जाते हैं। फिर आप पता क्या गलती करते हो, प्रेशर में आ जाते हो, इमोशनली बेगिंग करते हो, बार बार बोलते हो तुम रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहती, पीछे पड़ जाते हो, और आप ये नहीं समझ पाते कि डेस्परेशन अट्रैक्शन को किल कर देता है। उस वक्त आपको पता क्या करना है, काम रहो, ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रही है, और तो सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। कमिटमेंट फोर्स नहीं होता, नेचुरली बिल्ड होता है, उसे नेचुरली बिल्ड करने की कोशिश करो। याद रखो, नीडीनेस प्यार को फास्ट नहीं करती, सिर्फ अट्रैक्शन को स्लो कर देती है। फाइनल ट्रुथ, कभी वो आपको बस उतना ही चाहती थी, ये समझो। ये सबसे पेनफुल ट्रुथ है। कभी वो आपको उतना डीपली चाहती ही नहीं थी जितना आप उसे चाहते थे। उसे आप अच्छे लगते थे, पर इनफ नहीं। और प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप सिग्नल्स इग्नोर करते हो, समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है, बस पीछे पड़ जाते हो और अपनी वैल्यू गिरा देते हो। इसलिए साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन होप के एडिक्शन में रहते हैं। क्लियर रिजेक्शन से ज्यादा डेंजरस होता है मिक्स सिग्नल्स। आपको क्या करना चाहिए उस वक्त, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट याद रखो, क्योंकि फोर्सिंग समवन टू लव यू वो कभी रियल लव नहीं बनता। मैं पर्सनली एक चीज करती हूँ, जब फीलिंग्स और रियलिटी मिक्स होने लगे
तो थॉट्स को लिखना क्लैरिटी देता है। याद रखना, अटैचमेंट आपको रोकता है और क्लैरिटी आपको फ्री करती है। सो वॉरियर्स, अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है पर कमिट नहीं करती, इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि आप एनफ नहीं हो। आपको ये याद रखना है, कभी वो रेडी नहीं होती और तो कभी कनेक्शन रियल ही नहीं होता और कभी आप खुद अपनी वैल्यू इग्नोर कर रहे होते हो। इसलिए चेज करने से पहले ये समझो कि सामने वाला एक्चुअली चाहता क्या है। जो आपको सच में चाहता है वो कंफ्यूज नहीं करेगा और जो सिर्फ अटेंशन चाहता है वो कभी क्लियर नहीं होगा। अगर आप भी कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल्स में फंसे हो तो कमेंट में रियलिटी चेक लिखो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।